बुजुर्ग और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खड़े खड़े खुदा उनके कलाम से एक रेफरेंस पढ़ेंगे। कितने लोग बदरूहों से मुकाबला करना चाहते हैं? हाथ उठाएं। याद रखो, बदरूह हर घर च किसी न किसी तरह नाल बढ़िया है। कितने लोग फाइट करना चाहते हैं? कम लोग करना चाहते हैं। इधर से कोई नहीं करना चाहता। अगर आप अबलीस से लड़ना चाहते हैं, ये पैगाम आपके लिए। आमीन आमीन। मैं एक बड़ी मशहूर खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूं। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 12 से 14 आयतें मुकद्दसा सामने भी आप देख सकते हैं। यूहन्ना 14 बाब 12 आयत से 14 आयतें मुकद्दसा तक खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। सब कहेंगे आमीन और ईमान के साथ बैठे हैं। कहें, ये पैगाम मेरे लिए है, ये अल्फाज मेरे लिए है, ये अंजील मेरे लिए है। यीशु मसीह ने मुझसे कलाम किया है। आमीन आमीन। पिछले से पिछले इतवार जब मैं मनादी कर रहा था, मैं उसी सीरीज को रिपीट करना चाह रहा हूं। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये मेरी मिसेज का सरमन है, मैं सिर्फ सुना रहा हूं। ये उसका बोझ है कि हर ईमानदार के पास ये कुव्वत और पावर है कि वो अबलीस से लड़ सके। क्योंकि कलाम में लिखा है, जिस तरह मैंने पहले बताया था, कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही रूह तुम्हारे अंदर, कहें वही रूह मेरे अंदर भी है। ईमान से बोले, कलाम में लिखा है, रोमियो 8 में लिखा है कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही रूह तुम्हारे अंदर। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम खुदा के मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में, तुम खुदा की हैकल हो। अब खुदा तुम्हारे वसीला से जमीन पर है। छोटी बात है। खुदा का मक़दस कौन है? पुराने अहदनामा में खुदा कहां पर रहता था? हैकल, टेंट के अंदर, जो खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीले से, उसके बाद सुलेमान के वसीले से बनाया। खुदा हैकल के अंदर। लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी तो कलाम में लिखा है हैकल का पर्दा फट गया। और अब खुदा कहां पर है? क्या खुदा सिर्फ उस मखसूस जगह पर है या हर जगह पर है? खुदा हर ईमानदार के अंदर है। आमीन। और आप आम लोग नहीं हो, आप ईमानदार हो। आमीन। और ये जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई है, ये रसूलों के लिए नहीं है सिर्फ, ये खास किस्म के ईमानदारों के लिए नहीं है। ये पास्टर, डीकन, मुबश्शिर, रेवरेंड, बिशप साहब, फादर जी, बाबू जी के लिए सिर्फ नहीं है। ये किन के लिए? क्या लिखा है, क्या पढ़ा है हमने? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे, अच्छा, जदों भी खुदावंद यीशु मसीह ने किसी गल ते जोर देना हुंदा तो ये लिखा, इंग्लिश में लिखा है ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, और उर्दू में लिखा मैं तुमसे
मतलब इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, कोई शक वाली गल नहीं है। सच बात, और सच बात क्या है कि जेड़ा मेरे ते ईमान रखदा है वो सारे काम जेड़े मैं करना है वो करेगा, बल्कि ओदे तो भी वड्डे काम करेगा। आगे एक सीक्रेट है जो लोग समझते नहीं है इसी हवाले के अंदर। और क्यों करेगा वो आपके वसीला से काम, क्यों करना चाहता है आपके वसीला से वो काम, क्यों कर रहा है वो आपके वसीला से काम। लिखा है ताकि बाप बेटे में जलाल, बाप बेटे में से जलाल। जब लाजर को खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदा किया तो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है कि ये बीमारी मौत के नहीं बल्कि खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर होने का है। इसलिए है कि बाप बेटे में से जलाल पाए। आमीन आमीन। ते जदों खुदावंद यीशु मसीह ताड़े वसीले नाल काम करेगा तो जलाल कौन पाएगा? यीशु। जलाल कौन पाएगा? इज्जत किदी वधेगी? किदे नां ते तुसी करोगे, किदे नां ते तुसी मंगोगे, किदा कलाम तुसी सुन रहे जे। यीशु दा कलाम की कह रहे कि जदों तुसी मेरे नां ते जो कुछ मंगोगे वो तुहाडे वास्ते, जेड़ा भी ईमान रखदा है, जिस किसी का ये ईमान है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, उसने कब्र पर सलीब पर फतह पाई, वो मोआ दफन हुआ और मुर्दों में से और फिर आने वाला है, वो ईमानदार है, वो मसीही है। आमीन आमीन। अब सब ईमानदार है। आमीन। और आप आम लोग नहीं हैं। आमीन। आप यीशु के लहू से धुले हुए हैं। आमीन। आप बड़े खास लोग हैं। आमीन। आपके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। आमीन। आपके वसीला से खुदा जमीन पर चल फिर रहा है। आमीन। इसलिए खुदा कलीसिया के वसीला से दुनिया को यह बताना चाहता हो कि खुदा जमीन के ऊपर मौजूद है। आमीन। लेकिन कलीसिया सोई हुई है। कलीसिया कहती चंद लोग मखसूस है और खुदा उनके वसीला से काम करता है, और शायद खुदा ने सिर्फ उन्हीं को चुना है। मरकस की इंजील में हमने पिछले सरमन में सुना था, लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मोजे होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे। मत्ती की इंजील को जब हम देखते हैं, मत्ती 18:18 को जब हम देखते हैं तो बड़ा वाज़ेह और क्लियर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, फिर वो गल रिपीट हो रही है मत्ती 18:18 कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर है, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिससे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वह मेरे बाप की तरफ से आसमान पर से उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां मैं उनके दरमियान। अच्छा, एक गल असी दुआ च बड़ी रिपीट कर रहे हैं, याद रखें खुदा वादों का सच्चा खुदा है। आमीन आमीन। जब आप दुआ में सिर्फ पढ़ते हैं तो खुदा को कहें कि खुदा हम तेरे वादे याद करते हैं, तू क्या सी कि जिथे 2 या 3 जमा होणगे मैं उत्थे मौजूद। ते बंदा फिर सकता है खुदा, इंसान मुकर सकता है खुदा, खुदा के मुंह की कही हुई बात कोई टल सकती है? क्या खुदा अपना कलाम तब्दील कर सकता है? मेरे साथ रहें। क्या खुदा अपना कलाम तब्दील कर सकता है? क्या खुदा बेवफा हो सकता है? उसका वादा है। क्या वादा है? जिथे 2 या 3 जमा होणगे ते मैं उन्हां दे दरमियान आपको ईमान रखना है, खुदा यहां मौजूद है। आमीन आमीन। कलाम में लिखा है कि खुदा के पास आने वालों का यह ईमान होना चाहिए कि खुदा मौजूद है। आमीन। अगर आप खुदा से दुआ कर रहे हैं और अगर आपका ईमान नहीं है कि पता नहीं खुदा है कि नहीं है, तो फिर रौला है, फिर मसला है। ईमान के साथ आपने मांगना है, ईमान के साथ आपने खड़े होना है। बहुत सारे रेफरेंस हम बाइबल मुकद्दस से देखते हैं, जब खुदा के लोग रूल कुदस के नजूल के बाद, खुदा के कलाम में लिखा है होना तो यह चाहिए था कि जब रूल कुदस का नजूल हो गया तो यीशु मसीह ने कहा था
कि तुसी दुनिया च जाके मनादी करनी, लेकिन वहां पर रसूल जो है वो एंजॉय कर रहे थे। खुदा काम भी वड्डे वड्डे करन दिया, लेकिन एक हुक्म सी कि तुसी निकलना है इथों, तुसी बाहर जाना है, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। इसलिए एमाल की किताब में बड़ा वाज़ेह लिखा है, एमाल 8 बाब उसकी पहली आयत में, कि फिर जब इज़ार सानी हुई यरूशलेम के अंदर, जब मसले मसाइल आना शुरू हुए और फिर खुदा के लोग वहां से निकले हैं, और जब वो निकले हैं तो बाइबल च लिखिया जिथे जिथे वो गए। अगर मैं एमाल 8 बाब उसकी 4 से 8 आयत को पढ़ूं, खुदा के कलाम में लिखा है, बस वो जो परगंदा हुए थे, यानी बिखर गए, निकल गए, वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। एक काम उन्होंने किया और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में यीशु की मनादी करने लगा, और जो वो मौजज़े दिखाता था, लोगों ने इन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्तेफाक उन बातों पर जी लगाया, क्योंकि बथेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चला चला कर निकल गई, और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए, और उस शहर में बड़ी खुशी है। ये वो लोग हैं जो निकले हैं, जो यरूशलेम से निकल गए हैं, वो अब मनादी कर रहे हैं, वो खुदा का काम कर रहे हैं, वो बदरूहें निकाल रहे हैं, वो अबलीस का मुकाबला कर रहे हैं। दो काम वो कर रहे हैं, पहले वो मनादी कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने बदरूहों को निकालना शुरू किया है। ते जिथे जिथे गए ते बथेरे जो थे वो शिफा पा रहे थे। और ये आम ईमानदारों की बात हो रही है, ये शिगिर्दों की बात नहीं हो रही। जो ये शिगिर्द जिसका जिक्र यहां पर हमें मिलता है, ये एक डीकन था। और हमारा भी ये मसला है कि हम समझते हैं कि जो खास चुने हुए हैं, जिसको मजबे पे दुआ करनी आती है, जिसको माइक में बोलना आता है, शायद वही दुआ कर सकता है, उसी को खुदा ने ये तौफीक दी है, वही ये सारी चीजें कर सकता है। दूसरे आदमी के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। कि आपका भी ये ईमान है? आप ऐसा सोचते हैं? इमाल 5 बाब में खुदा के कलाम में लिखा है, 5 बाब उसकी 14 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और ईमान लाने वाले मर्द व औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत में आ मिले, जहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे। यह रूल कुदस के नजूल के बाद की बात है। क्या कर रहे थे लोग? इस हवाले में एक खास चीज है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से बोल दें जमा होते थे, और वो सब अच्छे कैसे कलीसिया, बेटे कुछ इसका हाइट कुछ कम करो, ये शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, इसको कम करो, कुछ करो। कैसे खुदा के लोग जो हैं वो खुदा की जमात में बढ़ रहे हैं? वजह क्या है? क्या हो रहा है उस वक्त यरूशलेम के अंदर? लोग रोज जमा होते हैं वहां पर, और इस कदर जमा होते हैं, खास जगह पर जमा नहीं हो रहे, रोडों के ऊपर, गलियों में, चौकों में, और जहां से उनको पता चल जाता था कि पतरस यहां से गुजरने वाला है, लोग उनकी चारपाइयां, बीमारों की चारपाइयां वहां
लगा देते थे, ताकि अगर पतरस का साया भी उनके ऊपर पड़ जाए तो वो अच्छे हो जाते थे। ये उनके ईमान का लेवल है। जो बीमार हैं उनका ये ईमान है कि अगर पतरस दुआ ना करे, अगर पतरस हाथ ना रखे, महज उसका साया उस बीमार के ऊपर पड़ जाए तो बीमार क्या होगा? बीमार क्या हो जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये ईमान है। पौलुस रसूल के मतलब हम पढ़ते हैं अमाल की किताब में कि लोग उसके बदन के साथ कपड़ा और रुमाल लगाकर उसके बाद बीमारों के ऊपर रखते थे और बीमार अच्छे हो जाते थे, बीमार शिफा पा जाते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। ये उनके ईमान का लेवल है। अब कौन ऐसा कर सकता है? उसका क्या क्राइटेरिया है? कौन सा सर्टिफिकेट एक ईमानदार के पास होना चाहिए? क्या करना चाहिए? कैसे लोग शिफा पा सकते हैं? नंबर 1। और कैसे लोग दुआ कर सकते हैं? नंबर 2। आइए एक हवाला देखते हैं अमाल की किताब से, 14 बाब। यहां पर एक शख्स का जिक्र है जो जन्म का लंगड़ा है और पौलुस रसूल और उसका हम खिदमत भाई बरनबास इस शहर के बाहर खड़े हैं और इस शहर का नाम लुस्त्रा है और यहां पे एक शख्स बैठा है जो पांव से लाचार है और जन्म का लंगड़ा है और वो कभी नहीं चला था। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने पौलुस को बातें करते सुना। वो बातें क्या कर रहे थे? वो बातें ये कर रहे थे कि किस तरीके से जो पिछले शहर यहां पर पौलुस रसूल और बरनबास खिदमत करके आए हैं, किस कदर रूल कुदस ने उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है, किस कदर खुदा का पाकरू उनके साथ था और खुदा ने अजीब और अजीम काम किए हैं। वो बातें आपस में कर रहे थे। वो उस जन्म के लंगड़े से हम कलाम नहीं थे, उससे वो बोल नहीं रहे थे। और बाइबल में लिखा है उसने सुना। किसने सुना जी? कलाम में लिखा 14 बाब 28 से अगर हम पढ़े थे। एमाल और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था और जन्म का और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। क्या हुआ यहां पर इस वाकया के अंदर? कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। वो कलाम सुन रहा था। किसका कलाम सुन रहा था? यीशु का कलाम सुन रहा था। किसका कलाम सुन रहा था? किसने पौलुस रसूल और बरनबास को यह कुव्वत दी? किसने दी? एमाल की किताब में क्या लिखा है कि जब तुम्हें रूल कुदस नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। वो कुव्वत उनके पास है। यीशु का कलाम उनके साथ है और खुदा ने ऑलरेडी उनको इस्तेमाल किया है। अब वही कलाम इस जन्म के लंगड़े ने सुना है और कलाम में लिखा है कि पौलुस रसूल ने देखा कि इस शख्स के अंदर शिफा पाने के लायक ईमान है। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने शिफा पानी है, अगर किसी ने आजाद होना है, तो ईमान का भी लेवल होता है। ईमान सब रखते हैं। वाज़े क्लियर लिखा है खुदा के कलाम में कि पौलुस रसूल ने देखा, क्या देखा? उस शख्स के ईमान को देखा कि इसके ईमान का लेवल क्या है, और उसने देखा कि इसका ईमान इस कदर है कि यह शख्स शिफा पा जाए। और कमाल वहां पर पौलुस रसूल का नहीं है, मैं आपको बताऊं, खुदा पौलुस रसूल के साथ है। कमाल इस जन्म के लंगड़े का है जिसने कलाम सुना और उसका ईमान जो है वो बुलंद हो गया, और वो ईमान पौलुस रसूल ने देख लिया और उसने कहा काम हो चुके हैं। इससे पहले कि वो जन्म का लंगड़ा अपने कदमों पर खड़ा होता, वो लंगड़ा ठीक हो चुका था। पौलुस रसूल ने सिर्फ उसको ये कहा है कि अपने कदमों पर सीधा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने, वो आराम से नहीं उठा, उसने जंप लगाया है। आमीन। और वो चलने फिरने, इसका मतलब यह है कि जब आप दुआ करते हैं या जिस घर में दुआ करते हैं, जिस शख्स के लिए दुआ करते हैं, जिस फैमिली के लिए दुआ करते हैं, पहला उन्हां दा ईमान तुसी वधाना है। ते ईमान अपने ते नहीं वधाना, ईमान यीशु पर उनका होना चाहिए। आमीन। खुदा पर होना चाहिए। आमीन। क्योंकि मौजज़े करने वाला खुदा है। आमीन। जलाल खुदा ने लेना है। आमीन। याद रखें, जमीन के ऊपर अगर खुदा कोई भी मौजज़ा कर रहा है, आज भी खुदा अगर किसी को भी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो आपके जलाल के लिए नहीं है, मेरे जलाल के लिए नहीं है। वो किसके जलाल के लिए है? किसके जलाल के लिए है? किसके जलाल के लिए है? जलाल कौन पाना चाह रहा है? कोई भी काम अगर जमीन के ऊपर खुदा मौजज़ा कर रहा है, गैर फितरी काम अगर खुदा कर रहा है, तो वो किसी इंसान, किसी खादम के लिए नहीं है, बल्कि वो अपना जलाल खुदा के खादमों के वसीला से, खुदा के लोगों के वसीला से, कलीसिया के वसीला से ज़ाहिर करना चाह रहा है। ताकि जिस तरीके से इमाल की किताब में हम देखते हैं कि जब रसूल और ईमानदार सिर्फ यरूशलेम में थे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दूसरे शहरों से भी लोग आते थे और पाकरू वहां काम कर रहा था, और हर रोज लोग ईमानदारों की जमात में जमा हो रहे थे खुदा के अजीब और अजीम कामों को देखकर। और पाकरू और यीशु मसीह का आज भी यही प्लान है, खुदा बाप की भी आज यही मर्जी है कि कलीसिया उसके जलाल के लिए उठ खड़ी हो। ना सिर्फ चंद लोग, ना सिर्फ मखसूस लोग, ना सिर्फ खादमीन, ना सिर्फ डीकन, मबशर, पादरी साहब, बल्कि हर ईमानदार के साथ खुदा का वादा है, और ये इख्तियार खुदा ने हर ईमानदार को दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि ये ग्रेस कम्युनिटी चर्च, ये चर्च एक जिंदा चर्च और मिसाली चर्च बने। ना सिर्फ आप आए, बैठे, सुना, वर्शिप की और चले गए। आपने रोल मॉडल बनना है। आमीन। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस चर्च की तादाद बढ़े, इसलिए कि यीशु का नाम जलाल पाए। आमीन। इसलिए कि बाप यीशु में से जलाल पाए। आमीन। किसके नाम से दुआ करनी है? किसने यह वादा किया जब तुम मेरे नाम से मांगोगे? किसने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वह आसमान पर बंधेगा? कौन वादों का सच्चा है? प्रॉमिस किसके हैं? वादे किसके हैं? और ये वादा सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आमीन। हम सब के साथ है। आमीन। और खुदा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, बेटे बेटियों से, औरतों से, मर्दों से,
जो भी ईमान लाता है उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन। और बहुत सारे चर्चेस में, कोरिया में जब रिवाइवल आया है तो उसकी वजह यह बनी थी। और आज भी जिन जिन मुल्कों के अंदर कलीसिया बढ़ रही है, उन मुल्कों के अंदर ऐसी कलीसिया जिनके अंदर मोजे हो रहे हैं, जो दुआ करने वाली कलीसिया है, जहां पर रूह कुदस जुम्बिश कर रहा है, वही कलीसिया तादाद में बढ़ रही है। और जिन मुल्कों के अंदर ये काम नहीं हो रहे, लोग जो खुदा से ना वाकिफ है वो खुदा को कैसे जानेंगे? और अगर जिन मुल्कों में रवायती अंदाज से इबादत होती है, वहां चर्च खत्म हो रहे हैं, वहां चर्च बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन जहां पर जिन मुल्कों के अंदर रूह में दुआ की जा रही है, रूह काम कर रहा है, जिंदा कलीसिया जो है वो झुकी हुई है, आंसू बहा रहे हैं, मोर्चे हो रहे हैं, अजीब अजीम काम हो रहे हैं, उन मुल्कों के अंदर चर्च एक्सपेंड और बढ़ता चला जा रहा है। आप चाहते हैं कि आपके वसीला से खुदा काम करे? बोले, ये आम से ईमानदार रहना है। अच्छा, बाज का तो चर्च में आकर भी लोग दुआ नहीं करते, उन्होंने डर होता मेरी दुआ नाल वाला किते सुन ना ले। लेकिन आज मैं चाहता हूं हम इस बात की प्रैक्टिस करें। आमीन। कितने लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं? अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो नेक्स्ट संडे भी शायद मैं इसी को रिपीट करूंगा, ताकि आप मजबूत हों, आप खुद अपने कदमों पे ऊपर खड़े हों, और आपको किसी को फोन ना करना पड़े कि भाई जी यह बंदा को टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, आके इन्हें सीधा करो। और फिर बाज का ऐसा सीधा कर देने तो चंगा सीधा कर देने, फिर वो हाथ जोड़ रहा होता है बंदा, मेरे च बदरू निकल गई है, कहना बदरू तो निकल गई, तू तो नहीं निकलिया ना, तेने भी करना है। ये हालत हो रही है। ये मेरा बोझ है कि ये कलीसिया उस दूसरे मददगार की कुव्वत को इस्तेमाल करे जो हर ईमानदार के साथ है। आमीन। आमीन। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे और सिर्फ अपना पार्टनर लें जिसके साथ आपने दुआ करनी है। अपना पार्टनर लें, उससे पूछें कि किस चीज के लिए